प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का फर्स्ट पेपर भारत में आर्थिक पर्यावरण और भारत के आर्थिक पर्यावरण, इस पेपर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं, इसका अध्ययन आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर हैं और राजस्थान की जो प्राकृतिक बनावट हैं उसमें पश्चिमी रेगिस्तान हैं, बीच में मध्यवर्ती पहाड़ी एरिया है जिसमें अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पूर्वी में मैदानी भाग है और दक्षिण पूर्वी में पठारी स्थान हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से देखें तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जिनमें कि कुल 7 संभाग हैं और 188 उपखंड हैं, 244 तहसील हैं और राज्य में 33 जिला परिषद हैं, 248 पंचायत समितियां हैं तथा 9188 ग्राम पंचायतें हैं। राजस्थान में भी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उसी प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यानी कि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है उसका मुख्य पेशा कृषि कार्य में लगी हुई है, या हम कह सकते हैं कृषि एवं अन्य जो सहायक उद्योग धंधे हैं, पशुपालन है, डेयरी व्यवसाय है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, उसमें अधिकांश जनसंख्या का भाग जो है वो कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का नितांत अभाव है क्योंकि पश्चिम में जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर और दूसरे इलाकों में भी कई बार राजस्थान में अकाल की स्थिति होती है, सूखे की स्थिति होती है क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मानसून का जुआ है। यानी कि यहाँ पर भी विशेष रूप से जो पश्चिमी रेगिस्तान है वहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है और खेतीबाड़ी का इतना विकास नहीं हो पाता है। औद्योगिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ापन है, लेकिन अब राजस्थान औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। जैसा कि भीलवाड़ा पहले बहुत बैकवर्ड एरिया था, लेकिन भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद अब काफ़ी विकास की ओर अग्रसर हैं। तो राजस्थान में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपन, लघु एवं कुटीर उद्योगों का तथा हस्तशिल्प कलाओं का विकास। राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हस्तकला हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में कुछ उद्योग धंधे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे उदयपुर में लकड़ी के जो खिलौने हैं, राजस्थान में अजमेर ज़िले में तिलोनिया के अंतर्गत जो SWRC केंद्र है वहाँ पर भी चमड़े की बनी वस्तुएं मिलती हैं। जयपुर में सांगनेरी प्रिंट की जो कपड़े हैं या बेडशीट्स हैं या स्कर्ट्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कई ज़िलों में अपनी अपनी विशेषताओं के हिसाब से कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहाँ पर धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, खनिजों की संपन्नता में समृद्धि की ओर है राजस्थान। जैसे ही हम खनिज पदार्थ हैं राजस्थान में काफ़ी मिले हैं, जैसे आगुचा है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें जिंक पर्याप्त मात्रा में है और हिंदुस्तान जिंक में जावर माइंस हैं या दरीबा माइंस हैं, ऐसी खेतड़ी में तांबे की माइंस हैं और अभी बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में प्राकृतिक एवं तेल भंडारों के पता चला है, तो रिफाइनरी स्थापित की जा रही हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत अभ्रक हैं या दूसरे जो खनिज पदार्थ हैं, विशेषकर तांबा है, जिंक हैं, ये काफ़ी मात्रा में हैं और इनका धीरे धीरे विदोन भी हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, पशुधन में समृद्धि। यानी कि पशु संपदा दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का एक प्रमुख संपन्न राज्य है। यहाँ पर कुल भारत के पशुधन का लगभग 11% भाग राजस्थान में पाया जाता है और रेगिस्तान इलाकों में जो ऊँट
हैं वो निश्चित रूप से एक पर्यटन के बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी और दूसरे कार्यों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दूध का उत्पादन राजस्थान में काफ़ी होता है। काफ़ी डेयरियाँ यहाँ पर विकसित हुई हैं। प्रमुख रूप से जो सरस डेयरी हैं जयपुर में या अजमेर में या भीलवाड़ा में, ये काफ़ी विकसित हुई हैं, क्योंकि जो पशुधन है उसके कारण से जो गाय या भैंस का जो व्यवसाय किया जा रहा है या पशुपालन जो किया जा रहा है उसके कारण से राजस्थान में काफ़ी समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। नेक्स्ट विशेषता हो सकती है कि राजस्थान की जो आधार संरचना है वो काफ़ी कमज़ोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अभी उतनी नहीं है। सड़कों का विकास तो हुआ है लेकिन पर्याप्त मात्रा नहीं हुआ है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जो कि पक्की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में शक्ति के साधनों की भी कमी है। और अभी एक नया शक्ति के साधन जो सौर ऊर्जा है वो काफ़ी संभावना है। पवन ऊर्जा की भी राजस्थान में काफ़ी संभावना है, उनका धीरे धीरे विकास हो रहा है। परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव है राजस्थान में। अभी जो संचार सुविधाएं हैं वो क्षेत्र बल की दृष्टि से देखें तो उतनी पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुई हैं, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। राजस्थान में जो पर्यटन उद्योग की विकास की विपुल संभावना है। राजस्थान में माउंट आबू हैं, पुष्कर हैं, उदयपुर हैं या जयपुर हैं, ये कुछ जो ऐतिहासिक स्थान हैं उनके कारण से राजस्थान में पर्यटन विकास की ओर काफ़ी विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है। राजस्थान में जो प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान हैं, नदी हैं, झीलें के कारण से राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास की संभावना, जैसे झीलों, उदयपुर को हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। माउंट आबू हैं, कुछ धार्मिक स्थान हैं, अजमेर हैं या पुष्कर हैं, जयपुर हैं, चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक स्थान हैं। पराक्रम की दृष्टिकोण से देखें तो चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़, यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक की विकास की विपुल संभावना है। हल्दी घाटी हैं, यानी कि देश की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में काफ़ी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। नेक्स्ट विशेष हम कह सकते हैं धनी राज्य की निर्धन जनता, जैसे भारत में भी है कि यहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों से विशेष रूप से खनिज पदार्थ काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। संपन्नता में विपन्नता की जो विशेषता है वो राजस्थान में भी पाई जाती हैं। राज्य की जो सरकार है एवं जनता तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए कृत संकल्प है। यहाँ की अभी राजस्थान में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता पाई जाती हैं। राजस्थान में भी योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में फैली, उसको राजस्थान को भी चपेट लिया था, लेकिन राज्य सरकार के अथक प्रयासों से, सामान्य जनता की जागरूकता से और अन्य सरकारी एजेंसियों, विशेषकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके सहयोग से राजस्थान इस कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने में सफल हुआ। और WHO ने भी या हम कह सकते हैं विश्व मंच पर भी भीलवाड़ा मॉडल या राजस्थान मॉडल की सराहना की जा रही है। और अभी जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें भी राजस्थान काफ़ी अग्रणी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और राजस्थान में जो खनिज पदार्थ हैं उनकी प्रचुरता है, और इस कारण से इनका यदि विधुन पर्याप्त मात्रा में होगा तो निश्चित रूप से उद्योग धंधों का भी विकास हो रहा है। और राजस्थान की जो आर्थिक असमानता है या बेरोजगारी है उसको दूर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो जो विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की हैं, लगभग वो सारी विशेषताएं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी पाई जाती हैं। और राजस्थान हम कह सकते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से वर्तमान में भारत में प्रथम स्थान पर हैं। और यहाँ पर भी विविधताएं पाई जाती हैं, भाषा की, बोली की, पहनावे की, रहन सहन की। और यहाँ पर राजस्थान में भी हम कह सकते हैं अनेकताओं में एकता की बात की जाती है। जो कृषि फसलें हैं उनमें रबी की जो फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसलें भी होती हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से सरसों हैं, बाजरा हैं, मक्का हैं, इनकी खेती बाड़ी अधिक मात्रा में की जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, इस कारण से बूंद बूंद जो सिंचाई योजना है
या जो ड्राई फार्मिंग है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि के बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर जो हरित क्रांति लागू की गई, उनके खाद बीज प्रयोग किए गए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की ये कुछ विशेषता हैं। थैंक यू, धन्यवाद।